First mock test for assistant and also important for all other kinds of jobs. Test number 190. Number question 1. Who was second Prime Minister of Pakistan? पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर थे लियाकत अली खान, और उनके शहीद होने के बाद जो सेकंड प्राइम मिनिस्टर बने थे सर ख्वाजा निज़ामुद्दीन। 17 अक्टूबर 1951 से लेके 17 अप्रैल 1953 तक 1953 तक प्राइम मिनिस्टर रहे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2. हाउ मेनी टाइम्स बेनज़ीर भुट्टो बिकम प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान? बेनज़ीर भुट्टो 2 बार प्राइम मिनिस्टर बन चुकी हैं, 1988 से लेके 1990 तक 1990 तक, और 1993 से लेके 1996 तक 2 बार प्राइम मिनिस्टर रह चुकी हैं। 21 जून 1953 को पैदा हुए और 27 दिसंबर 2007 को शहीद हो गई, वफ़ात पा गई। नंबर 3. M1 मोटरवे। M1 मोटरवे जिसकी लेंथ है 155 और यू कैन से 155 to 175 किलोमीटर, कनेक्ट्स विच 2 सिटीज़ पेशावर टू इस्लामाबाद, क्योंकि आगे रावलपिंडी तक भी लगता है। नेक्स्ट है M2 मोटरवे, लेंथ ऑफ 375 किलोमीटर, कनेक्ट्स विच सिटीज़। M2 जो मोटरवे है इस्लामाबाद से लाहौर तक भी है, इस्लामाबाद से लाहौर तक, ये पेशावर टू इस्लामाबाद एंड विद आल्सो रावलपिंडी, एंड इस्लामाबाद से लेके जो लाहौर तक है M2 और लाहौर टू इस्लामाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. हु वाज सेकंड गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान? पहले जो है प्रेसिडेंट नहीं, गवर्नर जनरल सीट थी, सो सर ख्वाजा निज़ामुद्दीन जो थे वही सेकंड गवर्नर जनरल बने, क्योंकि 14 सितंबर 1948 से लेके गवर्नर जनरल रहे और 16 अक्टूबर तक 1951 तक जो है ये पाकिस्तान के गवर्नर जनरल रहे थे, और उसके बाद ये सीट छोड़ के पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बन गए जब लियाकत अली खान इंतकाल कर गए। नंबर 6 क्वेश्चन है सखर बैराज आल्सो कॉल्ड। सखर बैराज को लॉर्ड बैराज भी कहा जाता है। हाइट ऑफ K2 इन मीटर 8611 मीटर्स, 28,250 फीट। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमने IAS सीरीज से भी निकाल के रखे हैं, क्योंकि सारे जो भी क्वेश्चंस हैं हम ICCR पेपर्स में ही कलेक्ट कर रहे हैं। व्हेन डिड जिन्ना ज्वाइन कांग्रेस? कांग्रेस जिन्ना ने 1906 में ज्वाइन किया। मैं ये कहना चाहता था आपको कि मैंने कई सारे बुक्स लिखे थे, 2-3 बुक्स लिखे थे, जिसमें से GK का है, साइंस का है, IAS सीरीज़ है। IAS सीरीज़ मतलब इमरान सरवर सीरीज़, और इसके अलावा साइंस का एक बुक लिखा था मैंने, मैथमेटिक्स का बुक लिखा है। सो मैंने अब ये कोशिश की है कि ये सारे जो भी बुक्स हैं इनमें जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो मैं एक ही बुक, यानी जो ये बुक है ICC ऑल पेपर्स, सो इसमें इकट्ठे कर लूँ, क्योंकि ये अपने अकेडमी में भी मैं लेता हूँ। सो मेरी जो अकेडमी है इमरान कोचिंग क्लासेस, सो इसके लिए हम पेपर बनाते थे। सो ये जो मैंने कुछ बुक्स लिख दिए थे, इसके अलावा पाकिस्तान स्टडी का भी बुक मैंने लिखा था, तो सारे क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट थे वो मैंने तकरीबन निकाल के ICC ऑल पेपर्स में तकरीबन रख दिए हैं, और बाकी जो रहते हैं वो मैं इनमें ऐड करता जाता हूँ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। सो फाइनल ओवरऑल जो है इम्पॉर्टेंट ये एक ही बुक रहेगा हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्षक डैम। वर्षक डैम इज़ लोकेटेड इन काबुल रिवर। क्वेश्चन नंबर 9 का है ऑप्शन A. If you want our notes, PDFs, important questions, so you can join our WhatsApp group. This is my WhatsApp number 0311 7799 सो ये अब मेरा WhatsApp नंबर है, सिंपली WhatsApp मैसेज करें और रिप्लाई का वेट करें। सो इसमें सारे PDF, ये बुक्स वगैरह के नोट्स, डेली बेसिस पे जो पेपर बनाते हैं ये सारे मैं शेयर करता हूँ। नंबर 10 क्वेश्चन है रावल डैम इज़ लोकेटेड इन द प्रोविंस ऑफ
रावल जो डैम है ये इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी में, ये किसी सूबे नहीं, ये इस्लामाबाद में है। इसके अलावा फ्राम 1930 1930 से लेके 32 तक द ब्रिटिश गवर्नमेंट कन्वेंस्ड इन लंदन, ये 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुए थे टू डिस्कस कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स इन इंडिया। जिहाद वाज अलाउड इन, जिहाद 2 हिजरी में फ़र्ज हुआ। चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ अप्रोच, अप्रोच APPROACH, यानी कि रसाई नुक्ता नज़र। अप्रोच के मतलब होता है कि किसी चीज़ तक रसाई या कि नुक्ता नज़र। नेक्स्ट है रिलेशन, फास्ट बिकम फर्जन, फास्ट जो है ये रोज़ा 2 हिजरी में फ़र्ज हुए रोज़े भी। रिलेशन ऑफ इसाक टू इब्राहिम अलैहिस्सलाम, सो सन, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के 2 बेटे थे, एक का नाम था इसाक जो यहाँ पे लिखा हुआ है और दूसरे का नाम था इस्माइल अलैहिस्सलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है नंबर 16, मैं चाहता हूँ कि आप मुझे इसका जवाब जो है वो कमेंट्स में दे के बताएं। क्वेश्चन नंबर है 16 कि वेयर हाजी परफॉर्म ईद नमाज, हाजी जो हैं जब हज पे जाते हैं तो ईद नमाज कहाँ पे अदा करते हैं? मिना में, मुज़दलिफ़ा में, अरफात में या गार हिरा में। एंटानियम ऑफ ह्यूज, ह्यूज यानी कि बहुत बड़ा और टिनी यानी कि बहुत ही छोटा। एमिनो एसिड्स, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल आर यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ ग्रोथ ऑफ सेल्स, सारे यूज़ होते हैं फॉर्मेशन ग्रोथ ऑफ सेल्स। डैश इज़ अ जे टाइप मस्कुलर बैग, स्टमक इज़ अ जे टाइप मस्कुलर बैग। सेमी सॉलिड फूड इज़ कॉल्ड बोलस, सेमी सॉलिड जो फूड होता है जो हम उसको चबाते हैं क्योंकि सॉलिड ना रहे, निगलने में आसानी हो, उसे हम बोलस कहते हैं। नंबर 21 डैश अकर्स ड्यू टू फास्ट डाउनवर्ड्स रिथमिक एक्शन ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। डायरिया, डायरिया अकर्स ड्यू टू फास्ट डाउनवर्ड्स रिथमिक एक्शन ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। अगर हमारे हाजमे का सरिश्ता जब तेज़ हो जाता है तो डायरिया हो जाता है। वाइल ब्रीथिंग टेकिंग इन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड, जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो इसे इनहेलेशन कहते हैं। जब हम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं तो इसे एक्सहेलेशन कहा जाता है। सांस लेने वक्त इनहेलेशन, बाहर निकालने वक्त एक्सहेलेशन। लार्ज इंटेस्टाइन इज अ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर विच इज़ एन एवरेज 1.5 मीटर लॉन्ग। बड़ा जो इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन, वो 1.5 1.5 मीटर तकरीबन उसकी लंबाई है। वी ब्रीथ थ्रू आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम आर यूज्ड इन ह्यूमन फॉर ब्रीथ, रेस्पिरेटरी सिस्टम। Number 25 the giving out carbon dioxide is called exhalation. Tuberculosis is a bacterial disease caused by mycobacterium. Which of the following is not a symptom of TB? इनमें से जो है टीबी की कौन सी निशानी नहीं है? जब भी किसी इंसान को टीबी होती है तो कुछ सिम्टम्स जाहिर होते हैं, लेकिन इनमें से कौन सी निशानी नहीं है? नॉट अ सिम्टम ऑफ टीबी, फीवर, बुखार, चेस्ट पेन, छाती का दर्द, स्वेटिंग एट नाइट्स और वेट गेन, वज़न बढ़ना। वेट गेन ये जो है टीबी की निशानी नहीं है, वेट कम होगा, बढ़ेगा नहीं। अ डिजीज़ विच ट्रांसफर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफ स्प्रिंग्स इज कॉल्ड। ऐसी बीमारी जो वालिदैन से लेके उनके बच्चों तक ट्रांसफ़र हो, इन्हें कहते हैं इनहेरिटेड डिजीज़, इनहेरिटेड डिजीज़। which is secreted by the liver and stored in the gall bladder। इनमें से बाइल जो है लिवर से निकल के गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। वेयर केमिकल डाइजेशन ऑफ प्रोटीन स्टार्स, स्टमक में जो है केमिकल डाइजेशन प्रोटीन्स की स्टार्ट होती है। विच स्ट्रक्चर प्रिवेंट्स द फूड फ्रॉम एंटरिंग द लैरिंक्स ड्यूरिंग द स्वेलिंग। जब हम खाना खाते हैं तो 2 पाइप्स होते हैं, एक विंड पाइप और एक है फूड पाइप, जिसे ईसोफेगस कहा जाता है। इनमें से एपिग्लॉटिक्स वो चीज़ है जो खाने को बचाती है कि वो विंड पाइप में ना चला जाए, जिसको हम लैरिंक्स कहते हैं, सांस वाली नली में। इसलिए एपिग्लॉटिक्स जो है ये प्रिवेंट करती है, बचाती है खाने को।
नंबर 31, शी वॉज बॉर्न इन इटली, देश के आगे इन लगता है, इन इटली, मंथ के आगे भी इन लगता है, इन February 15, 1954, इन February 1954. ही वॉज बॉर्न इन जनवरी, सॉरी यहाँ पे डेट लिखी हुई है, यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे एक चीज़ नोट करें, जब डेट लिखी हो, डेट 15 लिखी है तो यहाँ पे ऑन लगेगा, यहाँ पे ऑन आएगा। अगर डेट ना लिखी होती यहाँ पे, जैसे कि इन जनवरी होता है, इन February, इन मार्च, इन अप्रैल, लेकिन यहाँ पे डेट है तो डेट के साथ ऑन लगेगा, ऑन 15th of April, ऑन 14th of April, सो इन इटली ऑन February 15, सो सी वाला ऑप्शन यहाँ पे लगेगा। नेक्स्ट है ही वॉज बॉर्न इन जर्मनी, किसी शहर के आगे इन, जैसे इन दादू, इन हैदराबाद, एंड इन अप्रैल, मंथ के आगे इन लग गया, यहाँ पे कोई डेट वगैरह नहीं तो दोनों में इन। नेक्स्ट है सिनोनिम्स, वर्ड्स हैविंग द सेम मीनिंग्स। काइंड, काइंड का मतलब है मेहरबान, सिंपैथेटिक यानी कि मेहरबान, फ्राइटेंड यानी कि खौफनाक, अफेयर्ड यानी कि खौफनाक। सिनोनिम्स, ट्रबल मुश्किलात, खतरा, डेंजर। एम्ब्रेस्ड यानी शर्मसार होना, शर्म फील करना, सो इसका होगा अशेम्ड, सेम मीनिंग है, शर्मसार होना। विस्पर, विस्पर अब एंटोनिम्स हैं यानी जिद, वर्ड्स हैविंग द अपोजिट मीनिंग्स, अपोजिट मीनिंग। विस्पर यानी कि स्लोली स्लोली बात करना, कान में बात करना। सो शाउट यानी कि चिल्लाना, अब यहाँ पे एंटोनिम्स हैं। एक्साइटेड, एक्साइटेड यानी कुचलना, पुरजोश होना। सो काम यानी कि पुरसुकून बैठे रहना। प्रिटेंड यानी कि नाटक। जेन्युइन यानी कि असल चीज़, रियल। द मैन वॉज वॉकिंग अलॉन्ग द रोड व्हेन ही फेल डाउन। द मैन वॉज वॉकिंग अलॉन्ग द रोड लगेगा, अराउंड भी नहीं, आसपास नहीं, थ्रू नहीं, थ्रू एज लाइक द टनल के साथ जैसे कि लगता है। सो यहाँ पे ये दोनों ऑप्शन सेम हो गए हैं, अलॉन्ग द रोड, रोड के किनारे। अब यहाँ पे है द टॉय कार रोल्ड डैश द सोफ़ा, अब यहाँ पे अराउंड द सोफ़ा, अराउंड द सोफ़ा, जैसे लेट सपोज ये देखिए सोफ़ा है, सो ये टॉय कार रोल अराउंड द सोफ़ा, तो इसके साथ हम अराउंड लगाएंगे, अराउंड। नेक्स्ट है एवरीवन इनवाइट्स अ लॉट ऑफ पीपल डैश वेडिंग्स, सो टू वेडिंग्स यानी हर कोई जो है शादियों पे कई सारे लोगों को बुलाते हैं। सो टू वेडिंग्स। अ नंबर ऑफ स्ट्रेटजीज कैन बी एडाप्टेड फॉर दिस पर्पस, यानी इस मकसद के लिए हम कितनी सारी हिकमत अमलियाँ ले सकते हैं। आई फाउंड इट ऑन द इंटरनेट, यानी मैंने इस चीज़ को इंटरनेट पे ढूंढा, देखा। आई थिंक यंग पीपल लाइक एवरीथिंग दैट इज़ ऑन अ स्क्रीन, मेरे ख्याल में जो नौजवान नस्ल है, नौजवान लोग हैं, वो हर चीज़ पसंद करते हैं जो कि स्क्रीन पे है। द रूफ ऑफ माई हाउस लीक्स इन रेन, यानी मेरे घर की छत जो है वो बारिश में टपकती है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द इडियम, इडियम स्पिल द बीन्स, अब ये असिस्टेंट में ऐसी जॉब्स में, सिंपल एक्सेस कमीशन में हमेशा आते हैं। सीसी की स्क्रीनिंग हो या सीएसएस की स्क्रीनिंग हो, ये ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इडियम, इडियम स्पिल द बीन्स, स्पिल द बीन्स यानी कि टू रिवील अ सीक्रेट, कोई राज फाश कर देना। वेक अप एंड स्मेल द कॉफ़ी मीन्स रियलाइज द ट्रुथ एंड फैक्ट्स, यानी कि असल हकीकत को महसूस करना, जांचना, परखना। द इडियमेटिक फ्रेज अ मंथ ऑफ संडेज, मतलब कि एक बहुत बड़ा वक्त, अ लॉन्ग पीरियड, अ लॉन्ग टाइम, अ मंथ ऑफ संडेज। द फ्रेज आर इडियम एज राइट एज रेन, ऐसे सही जैसे कि बारिश। मीन्स इनकी मीनिंग तो डिफरेंट होती है। समथिंग इज़ परफेक्ट, यानी कोई चीज़ जो है बिल्कुल परफेक्ट हो, समथिंग इज़ परफेक्ट। सो ये थे 50 कुछ इम्पॉर्टेंट MCQs ऑफ टेस्ट नंबर 190।
इसमें मिक्स क्वेश्चन थे और एक सिलेबस के तहत ही हमने बनाया है। इस सिलेबस में इंग्लिश है, टेक्निकल नॉलेज है, पाकिस्तान स्टडीज़ है, 40% तकरीबन तो इसमें जो है इंग्लिश है। सो इस्लामियात भी है। सो इसमें कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हम डिस्कस कर सकते थे हमने आपके साथ किए। सो विश यू ऑल द बेस्ट। ऐसे काफ़ी सारे हम इंशाल्लाह और भी पेपर्स बनाते रहेंगे आपके लिए। And if you want to join our WhatsApp group for these kinds of PDFs and further tests, so you can join. This is my WhatsApp group number 031177999546. If you wanna join, simply just message me and reply and wait for your reply. Please do not call. Wait for your turn, and inshallah sooner or later I will reply you. Thank you very much. Thank you.